नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के दरभंगा जिले से है, जहां पूर्व सांसद दरभंगा ने किया प्रेस वार्ता, बीजेपी पर साधा निशाना। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बिहार के दरभंगा से। पहुंचे आनंद मोहन सिंह और लवली आनंद ने सराय स्थित सदन में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एक है और हम लोग मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने खूब निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की हिम्मत नहीं होती कि मणिपुर जाए। मणिपुर तो छोड़िए, आपको एक बार भी डोकलाम की तरफ झांकने की भी हिम्मत नहीं है। आपको अरुणाचल जाने की भी हिम्मत नहीं होती, जहां चीन ने कॉलोनी बसा दिया है। पाकिस्तान दिखाते हैं, मुसलमान दिखाते हैं। हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई, तो आप कहते हैं पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए किलो हो गया। आप कहते हैं पाकिस्तान में दूध के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। आनंद मोहन ने कहा कि पाकिस्तान भाड़ में जाए। पाकिस्तान जैसे नफरत पर आया है, वैसे नफरत पर उसको जाना है। हम तो सद्भाव के लोग हैं और भी कई बातें कहा। देखिए दरभंगा से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या किसी की भी हो, अगर दिन दहाड़े हुई है तो निंदनीय है। ये प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है। चलिएगा ना, अभी वहाँ चलिएगा। क्या नहीं समझ तो हम लोग एक पटना में रैली कर रहे हैं और उसी की तैयारी में जहाँ भी हम जा रहे हैं, समझिए कि उसी की तैयारी में लगे हैं। अभी 3-4 महीने का वक्त है। हमारी पदयात्रा भी है। आपको एक पदयात्रा है पहली बितियारवा से मुजफ्फरपुर, गांधी आश्रम से लेके अर्जुबा सहनी पार्क। दूसरा हमारा है किशनगंज से शुरू करेंगे, रुई धासा से, और यहाँ डॉक्टर लोहिया चौक पर ख़त्म करेंगे। इसी तरह होगा। ये तो 2 अभी है। फिर हम लोग शुरू करेंगे बक्सर से किला मैदान से बिहटा और अंतिम करेंगे नालंदा से पटना। ये 4 पदयात्रा है। इसी सब की तैयारी में हम लोग निकले हैं। ये हमको कुछ नहीं, हमारा ये कहना है कि युधिष्ठिरों की जमात है ना, एक हरिश्चंद्र लोग हैं ना, बाकी सब लोग आगे बोल। दूसरा मणिपुर में जो हिस्सा हुआ है, गृह मंत्री के सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हुई है, उसके लिए कई नेताओं ने समय नहीं दिया। नहीं, किसने पहल किया? आप सुने? नीतीश जब घूम के डेट तय कर रहे थे तो आपने सुना। आप बताइए किस दिन डेट तय हुआ? आप बताइए, मीडिया के लोग हमसे सजग हैं। आप बताइए कौन सा डेट था जिस दिन पीएम या गृह मंत्री ने डेट फाइनल करके कहा आप आइए? इसका तो 12 तारीख आप सुने, इसका तो 23 तारीख हम सुने। इनका डेट किस दिन था जिस दिन लोग वो आप जानिए क्या करें। दुनिया देख रही है कि आपकी हिम्मत नहीं होती है मणिपुर तरफ जाने की। आप पाकिस्तान पर कदुआ पर सितुआ चौक मैथिली में कहते हैं, ये तो होता है, लेकिन एक बार भी डोकलाम की तरफ झांकने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। आपको अरुणाचल जाने की हिम्मत नहीं होती है, जहाँ कॉलोनी बस गया, चीन ने बसा दिया। आप उसको छुपा लेते हैं जब आप कहते एयर क्रैश दुर्घटना, जिसको मार के हमारे क्या कहते हैं पायलट और फौज को, सिपाही मार के घसीट के चीन ले गया। पहली जो घटना घटी थी उसको सीधे ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक बार उधर लोग झांका नहीं, उसकी चर्चा तक नहीं की। परिणाम हुआ कॉलोनी बस गई। दुनिया जानती है कॉलोनी बसी हुई। आप उधर झांकते नहीं, आप पाकिस्तान दिखाते हैं, आप मुसलमान दिखाते हैं।
हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई तो कहते हैं 400 रुपये टमाटर देखो पाकिस्तान में हो गया। हम कहते हैं कि भाई जीवनोपयोगी सामान की कीमत को कहा देखो मैंने दूध के लिए लोग मारामारी कर रहा है। पाकिस्तान भाड़ में जाए। पाकिस्तान जैसे नफरत पर आया है वैसे नफरत पर उसको जाना है। हम तो सद्भाव के लोग हैं। भारत की तो विरासत है सद्भाव की, प्रेम की, करुणा की, स्नेह की, प्यार की। यही बुद्ध हमको सिखाया, यही महावीर हमको सिखाया, यही नानक हमको सिखाया, यही कबीर हमको सिखाया। सारे संत महर्षि लोग हमको यही सिखाए। तो जो नफरत पर आया वो नफरत पर जाएगा। हम यहाँ तो नफरत की खेतीबाड़ी और सौदा की। हाँ, एक आपत्ति मेरी है, हम राहुल जी से कहेंगे सलाहकार अच्छा रखें। कहते हैं नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। दुकान नहीं, दुकान में क्या होता है? सौदाबाजी होता है। तो दुकान खोल करके आप क्या कीजिएगा? प्यार का, मोहब्बत का। मोहब्बत सौदे का चीज़ नहीं है, मोहब्बत खरीद फरोख्त का चीज़ नहीं है। इसलिए उनके सलाहकारों को बताना और उनको सुधार करना चाहिए। हाँ, मोहब्बत नफरत का बाजार हो सकता है, नफरत की खेतीबाड़ी हो सकती है जो इस देश में चल रहा है, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान नहीं खोलें। मोहब्बत के लिए हम बलिदान दें। मोहब्बत के खातिर जैसे गांधी, जैसे आपके बिरादरी के वो गणेश शंकर विद्यार्थी कलकत्ता की गलियों में मारे गए, वो निकले थे मोहब्बत के लिए बलिदान देने। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बलिदान का काम कर रहे हैं, लेकिन नाम दे रहे हैं दुकान का। अब कोई पकड़ नहीं पाया। आज तो हम देखे भाई ने सामने, यहाँ देखे, क्या कहते हैं, दरभंगा में देखे कि हाँ बैनर था, किसी ने लगाया था अपनी तरफ से उनके जन्मदिन पर, हाल में जन्मदिन, हाँ, उसमें दिया था कि मोहब्बत के बाज़ार में हम, नफरत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। मोहब्बत का दुकान नहीं होता। मोहब्बत और प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने कहा कि जो मोहब्बत खुदा का दूसरा रूप, तो मोहब्बत के लिए बलिदान दिया जा सकता है, उसके लिए दुकान नहीं खोलना लगता। 67 में कोई चेहरा था, आप लोग नहीं होंगे, हम लोग बच्चे थे। 77 के आंदोलन के हम लोग सिपाही रहे। 77 में कोई चेहरा था? आप 90 में जब चले आइए तो वीपी सिंह को जबरदस्ती बनाया लोग। कोई चेहरा था? नेता परिस्थितियां पैदा नहीं करते। कोई नेता, परिस्थितियां नेता पैदा करते। परिस्थितियां आएंगी। जब रावण का चल रहा था तो लगता था कि इसका कोई विकल्प भी है। एक वनवासी आएगा, अनट्रेंड सेना, बंदर भालू, हथियार नहीं, जिसको देख के विभीषण डर गया कि उस पार में जब युद्धाभ्यास चल रहा था तो किसी ने कहा कि उस पार में बादल, लंका में बादल मंडरा रहा है, वो तो धूल था रथों का। कहा बिजली की चमक है, वो तो हथियारों की चमक थी। घोड़ माने गरज रहा है, वो तो घोड़ों का माने सेना जो उत्साह में गरज रहे थे, तो लोग कहा बादल गरज रहे। तो विभीषण संशय में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो अनट्रेंड फौज है आपकी, आपको रथ नहीं है, आप कैसे रावण से पार पाइए। तब भी श्री राम जी ने कहा कि भाई ये जो रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, हथियार हैं, इससे युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं सच्चाई से, नैतिकता से, ईमानदारी से, पौरुष से, उत्साह से, संकल्प से। न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं कि अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, इस पर युद्ध का रिजल्ट, परिणाम इस पर निर्भर करता है।
कि हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं या अन्याय के पक्ष में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये विकल्पहीनता, फेस नहीं है, चेहरा नहीं है, ये सब कुछ नहीं। अभी आपके हिसाब से विभीषण कौन है, राम कौन है? अभी आपने बताया विभीषण की चर्चा की और राम की भी चर्चा की, तो विभीषण आ जाएंगे ना, इंतजार कीजिए। 90 में लोग आ गए ना, उसी तरह आ जाएंगे। 77 में आए, कोई आए थे उधर से कूद के आए थे। इंतजार कर लीजिए ना, सब होगा। राम कौन होगी? राम कौन होगी? सब राम। हम आपको पहले कह दें कि नेता परिस्थितियां पैदा नहीं करती, लगातार इतिहास साक्षी है, परिस्थितियां नेता पैदा करती। एक और बात, परिस्थितियां जो बन रही है ना, उसमें नेता स्वयं आ जाएंगे सामने। एक अंतिम बात मेरा ये है, संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को कहा है, संयोजक के रूप में कल नीतीश कुमार को पूरी जिम्मेवारी दी गई। हम इस पर नहीं जाना चाहते, एक मिनट जिम्मेवारी दे रहा, हम छोटे लोग। और कल ही लालू प्रसाद यादव ने इशारों में राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया। तो क्या लग रहा है कि आप लोग इशारा समझिए, मेरा काम नहीं है। आप लोग इशारा समझिए, दुल्हा समझिए, बाराती समझिए, ये आप लोग निकालते रहिए। क्या हम अच्छा, एक ठीक आपकी बात सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर कोई भी दल जो क्षेत्रीय दल है वो चल सकता है? और दूसरी बात, क्या वो जब तक क्षेत्रीय दलों को महत्व कांग्रेस नहीं देगी तो क्या इस तरह की जीत मिल सकती है आपको? क्या लगता है? एक बार आप नेशनल पार्टी किसको कहते हैं? कांग्रेस को कह रहे हैं। आज की तारीख में नेशनल पार्टी कौन कौन है? पता है। मैं आपको बता दूं, आप जिसको नेशनल और सबसे ज़्यादा मजबूत कहते हैं, वो कितने प्रांतों में सरकार है उसकी? मैं बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। पंजाब में बीजेपी है? नहीं है। राजस्थान में बीजेपी है? नहीं है। दिल्ली में बीजेपी है? नहीं। कर्नाटक में बीजेपी की क्या स्थिति है सब जानते हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी है? नहीं थी। ये थैली जो लोकतंत्र की जिसको कहते हैं हत्या, उसके बल पर आए हैं लोग। गोवा में बीजेपी आई थी वोट से, पैसे और थैली के बल पर बीजेपी आई। कौन राष्ट्रीय पार्टी? हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ जब कांग्रेस और अभी आपकी जो बैठक हुई है, इस बैठक की बात कर ये रहे हैं। राष्ट्रीय विकल्प, अगर सब विकल्प ही रहता और सब नेशनल दल रहता, अंतर्राष्ट्रीय दल, तो फिर ये तमाम छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, तब ना विकल्प बन रहा है। कांग्रेस अकेले तो विकल्प नहीं दे रही। ममता बनर्जी आई, शरद कांग्रेस को बड़ा दल दिखलाना चाहिए। कांग्रेस को ये जोर करना चाहिए कि हर राज्यों में अपनी अपनी सीटें वो कम करें। क्या कुछ इस तरह का है सोच? जहाँ जो प्रभावी होंगे उनको उस तरह का शेयर मिलेगा, ये तो तय है, ये तो हो रही है। जहाँ जिसका होगा प्रभाव, कांग्रेस प्रभाव में होगी सर्वाधिक, तो स्वाभाविक है छोटे दलों को कम सीटें देगी। जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहाँ कांग्रेस उनकी शर्तों पर आएगी। यही तो होता है गठबंधन में। क्या होता है ये सब? कहिए। सबसे पहले की जो बैठक आने वाले हैं और अगल बगल से जो भी आए हैं सब लोग को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज आनंद मोहन जी बाहर हैं। उनके रिहाई के लिए काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया और अब जब 16 साल के बाद आनंद मोहन जी अपने सज़ा पूरा करके निकले हैं, तो सभी लोगों की जो भूमिका रही है, मैं धन्यवाद दूँगी आपके माध्यम से। और साथ ही बिहार सरकार ने जो संशोधन करके कानून में, तो इसके लिए बिहार सरकार भी धन्यवाद के पात्र है। खास करके